सोलन के विभिन्न मंदिरों में जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। सोलन के वार्ड नंबर 7 में भी जन्माष्टमी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर कर्नल धनीराम शांडिल बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। भजन संध्या देर रात तक चली, जिसमें हिमाचल और पंजाब से आए गायकों ने बेहतरीन और सुरीले भजन गाकर सभी को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। महिलाएं और युवतियां कृष्ण के रंग में रंगकर राधा बन भजनों में झूमती नजर आई। इस मौके पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां भी भक्तों को बताई गई। वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि कर्नल धनीराम शांडिल ने सोलन वासियों को जन्माष्टमी की बधाई दी और कहा कि भगवान श्री कृष्ण की बचपन की लीलाओं से ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि कलयुग में आज मनुष्य पथ से भ्रष्ट होता जा रहा है। उन्हें भगवान कृष्ण द्वारा दिखाए धर्म के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान आज भगवत गीता के माध्यम से हमें मार्ग दिखा रहा है, सत्य के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर रहा है। सबसे पहले तो जन्माष्टमी के पुण्य अवसर पर सभी 7 वार्ड के सभी वासियों और ख़ासकर हमारी जो यहाँ की काउंसलर है पूजा जी और इनके सभी साथियों को, सभी बहनों को, बच्चों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक कहा आपने कि भगवान कृष्ण का जो जीवन है वो बचपन से लेकर ही पूरी हर कदम पर हम लोगों को कुछ ना कुछ सिखाता है। चाहे वो उनका जन्म हुआ हो तो सभी को पता है कि भाई उनके मामा जो कंस थे उस वक्त के महाराज शासक थे और इतने क्रूर थे कि वो जो भी बच्चा वहाँ पे उत्पन्न होता था उनको मार दिया जाता था। सभी जानते हैं कि वो हमारा देश इतना महान है जहाँ भगवान कृष्ण ने जन्म दिया और वहाँ से वो नंद बाबा के नगरी में और माँ यशोदा के पास आना पड़ा, जबकि वो उनके माता पिता नहीं थे। वहीं से उनके जीवन की चला आरंभ होती है और महाभारत के समय तक जब हम देखते हैं भगवान कृष्ण की जो नीति है, महान योगी थे, योगी राज थे। और आजकल के कलयुग में मैं समझता हूँ भगवान कृष्ण के बताए गए मार्ग पर जो उन्होंने अर्जुन को 18 दिन के युद्ध में कुरुक्षेत्र में जो अध्याय पढ़ाए थे 18 के 18, वो हमारे न केवल हमारे देश में परंतु पूरे संसार में वो गीता, वो ज्ञान जाता है और आज भी उसकी महिमा है। और हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के और आने वाली जनरेशन के जीवन में उस महाभारत के अध्याय को सभी को पढ़ना चाहिए और उससे शिक्षा लेकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। कार्यक्रम के संयोजक रवि कंवर और युवक रितांशु शर्मा ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण का पर्व वह हर वर्ष धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य युवाओं को धर्म के बारे में जानकारी देना है ताकि उन्हें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले। उन्होंने कहा कि आज के युवा पाश्चात्य संस्कृति की ओर ज्यादा झुक रहे हैं, उन्हें सही मार्ग दिखाना कार्यक्रम का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि संसार में धर्म से बड़ी कोई चीज नहीं है। भगवान कृष्ण ने धर्म में लिए युद्ध लड़ा और उसमें जीत भी हासिल की। वही रितांशु शर्मा ने कहा कि काफी समय बाद धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें अभी कम लोग भाग ले रहे हैं। वह कामना करते हैं कि आने वाले समय में कोरोना महामारी जल्द खत्म हो और सभी पहले की तरह धार्मिक आयोजन कर सकें। हम यही चाहते हैं कि ये जो हम कृष्ण जन्माष्टमी कराते हैं, जो यहाँ भजन कीर्तन होता है, उससे हमारे बच्चे कुछ सीखें ताकि जो उन्होंने वहाँ उपदेश दिए थे उस कुछ वो भजन कीर्तन में भी आते हैं, ताकि हमारे जितने बच्चे हैं वो सीखें कुछ। हम भजन कीर्तन इसलिए कराते हैं कि हमारे बच्चे ढंग से बैठें उठें, ताकि उनको बैठने का एक बारे में पता लगे और अपने धर्म के बारे में पता लगे। सबसे बड़ा धर्म होता है आदमी का, धर्म से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। और हमारे कृष्ण धर्म के लिए हमारे कृष्ण भगवान ने, आपको पता, युद्ध लड़ा था और उसमें विजय पाई थी। और श्री कृष्ण राधा का प्रेम तो आप जानते ही हैं, बरसों पुराना प्रेम है। इसको कोई में मथुरा वृंदावन में आपने हमेशा जो है देखा, एक बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जाती है और वहाँ श्री कृष्ण गोपाल के बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। और हम उसी का रूप अपने मंदिर, इस शिव मंदिर में आज जन्माष्टमी के रूप में मना रहे हैं। हमारी ये मंदिर सेवा समिति आज से 7-8 साल पहले बनी थी, जब से हम अपना जो है ये 6वां वार्षिक उत्सव मना रहे हैं, जिसमें आज हमारे
साथ हमारे एमएलए डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी भी उपस्थित हुए। उन्होंने हमारी संस्था को बहुत सहारा और उन्होंने हम उनका आभारी है कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया और मैं अपने मेंबरों का और हमारे जितने भी यहाँ के लोग हैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूँ और भगवान कृष्ण भगवान जो आज के समय में जो ये कोरोना वायरस चल रहा है उसको जल्द से जल्द अपने आशीर्वाद से ख़त्म करें, यही कामना करता हूँ। और मुझे आज बहुत अच्छा लगा, मुझे आज भजन संध्या में भाग लेने का अवसर मिला और कुछ अपने छोटे मोटे भजनों के साथ लोगों के सामने पेश होने का अवसर मिला। और मैं आशा करता हूँ भगवान कृष्ण भगवान का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और बड़े समय के बाद हम इस तरीके से इकट्ठे हुए हैं और आशा करता हूँ आज हम कम संख्या में थे, आने वाले समय में और संख्या में हम खड़े हों और कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से सारे दुख दर्द लोगों के हट जाएं। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।